हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कोमल स्पेस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरी पोर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटी स्कैन। एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से फ्रेंड्स सीटी स्कैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमनली सीटी स्कैन से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के अंदर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटी स्कैन का इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल। फर्दर कंपोनेंट्स और सीटी के जनरेशन के लिए हम आगे की वीडियोस और लेके आऊँगी मैं, उसमें हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल। एंड फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ सीटी स्कैन। फ्रेंड्स, बेसिकली सीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्या होती है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसकी डेफिनेशन हम देखें, special imaging that uses X-rays plus computer for mathematical reconstruction to make cross-sectional image slices of the body। यानी फ्रेंड्स, कंप्यूटर टोमोग्राफी क्या करता है? एक स्पेशल इमेजिंग है जो कि क्या यूज़ करती है? एक्सरे को एंड कंप्यूटर को। किसके लिए? मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि ये क्या कर सके? क्रॉस सेक्शनल इमेज बना सके बॉडी की। क्रॉस सेक्शनल इमेज यानी स्लाइसेस या फिर क्रॉस सेक्शनल इमेज कैसे बनती है अगर वो हम देखें तो फ्रेंड्स, मानिए जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक इलेप्टिकल शेप में होती है। इलेप्टिकल मीन्स कहीं से तो थिक होगी और कहीं से क्या होगी? पतली होगी। तो हमारी बॉडी कैसी होती है? इलेप्टिकल होती है। तो सीटी स्कैन क्या करती है? उसकी स्लाइस में इमेज बनाती है। स्लाइस में इमेज कैसे? अगर हम माने ये एक स्लाइस है तो इसकी क्या बना देगी? इमेज बना देगी, ठीक है। फिर फर्दर जो बॉडी की स्लाइसेस होती है उन सब की इमेज को जो कंप्यूटर है वो मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्ट करके पूरे बॉडी पार्ट की इमेज जो है वो जनरेट करता है। बेसिकली वो जो भी इमेज होती है वो स्लाइसेस के फॉर्म में होती है। हर स्लाइसेस की क्या बनती है? अलग अलग इमेज बनती है। और आपको प्लेन्स तो पता ही होगा, एक्सियल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड सैजिटल प्लेन। इन 3 प्लेन्स के अंदर जो है स्लाइसेस बनती है। आगे हम फर्दर इसके इन्वेंशन के बारे में देखिए। थोड़ा हिस्ट्री की अगर अपन स्टडी करें तो क्या दे रखा है? इन्वेंटेड बाय सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड। यानी जो सर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है उन्होंने क्या की थी? इन्वेंशन किया था सीटी स्कैन का 1976 में। एंड उनका साथ में कौन थे उनके? एलन कोमार्क। इन दोनों ने मिलके क्या की थी? सीटी स्कैन की डिस्कवरी की थी, इन्वेंट किया था। और फिर फर्दर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था कब? 1979 के अंदर। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा है, आपको पता होना चाहिए। आप थ्योरी एग्जाम में पॉइंट वाइज अगर ये चीज़ें बना के लिखते हो तो इसका जो है ना, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई बेटर देन एक्सरे, कि जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे से बेटर क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स, जो एक्सरे होता है वो क्या करता है? 2D इमेज विथ ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। यानी एक तो उसकी इमेज भी 2D होती है और स्ट्रक्चर्स भी क्या हो जाती हैं? ओवरलैप हो जाती हैं, यानी एक के ऊपर एक आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? डायग्नोस के अंदर दिक्कत होती है। नेक्स्ट, जो हमारी सीटी होती है ना, ये क्या देती है? 3D इन्फॉर्मेशन देती है। यानी 3D इन्फॉर्मेशन देगी विथ क्लियर सेपरेशन ऑफ टिश्यू, यानी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। सारे टिश्यूज़ जो है वो क्लियरली और सेपरेटली जो है वो दिखाई देंगे। तो क्या होता है? डायग्नोस जो है वो इजीली हो पाता है। सीटी जो होती है वो बेटर होती है किससे? एक्सरे से। एक फ्रेंड, मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं तो सीटी को जो हम कंप्यूटर टोमोग्राफी बोल रहे हैं, यहाँ पे जो टोमोग्राफी का मतलब है क्या है? सेक्शनल रेडियोग्राफी। टोमोग्राफी का क्या मतलब है? सेक्शनल रेडियोग्राफी। क्योंकि सेक्शनल रेडियोग्राफी यानी हम जो इमेज ले रहे हैं वो कैसी है? क्रॉस सेक्शनल है। सेक्शन वाइज, स्लाइस वाइज हम क्या ले रहे हैं? इमेजेस ले रहे हैं। और किसकी हेल्प से ले रहे हैं? कंप्यूटर की हेल्प से। इसीलिए इसका नाम क्या है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब हम आगे मूव करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास एक और पॉइंट है कि जो सीटी स्कैन है वो एक्सरे से बेटर क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स, कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, जो सीटी स्कैन जो है हमारी वो क्या कर सकती है? कैन डिटेक्ट टाइनी डेंसिटी डिफरेंसेस। यानी इमेज के अंदर जो टाइनी डेंसिटी डिफरेंसेस है ना, अप्रॉक्स 0.5% का, वो भी क्या कर सकती है? सीटी स्कैन डिटेक्ट कर सकती है। जबकि जो एक्सरे है वो डिटेक्ट करता है अप्रॉक्स 10% का जो डिफरेंस होता है, यानी जो ज़्यादा डिफरेंस होता है उसे ही वो डिटेक्ट कर पाती है। टाइनी डेंसिटी डिफरेंसेस को डिटेक्ट जो है एक्सरे नहीं कर पाता है, सीटी स्कैन कर पाता है। हमारे पास एक और पॉइंट है कि सीटी स्कैन क्यों बेटर है एक्सरे से। अनदर नेम जो है सीटी स्कैन का वो क्या है?
कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट स्कैन। क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो फ्रेंड्स जो स्लाइसेस होती है वो आपको पता होगा 3 टाइप्स के प्लेन में होती है। कौन कौन से? एक तो हो गया एक्सियल, दूसरा हो गया कोरोनल, और तीसरा क्या हो गया? सेजाइटल। यानी 3 प्लेन्स में हमें पता है कि स्लाइसेस होती हैं। तो इसे कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स सीटी स्कैन जो होती है ना, वो स्लाइसेस इमेज सिर्फ एक्सियल प्लेन में ही लेती है। बाकी जो 2 प्लेन है ना, कोरोनल और सेजाइटल, इन 2 में कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो जनरेट करता है बाकी के 2 प्लेन्स में। बाकी जो सीटी इमेज लेती है वो एक्सियल प्लेन में ही होती है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट स्कैन। इंट्रोडक्शन फिनिश हुआ। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है प्रिंसिपल, कि सीटी स्कैन किसके प्रिंसिपल पर काम करती है। तो फ्रेंड्स सीटी स्कैन या फिर सीटी वर्क्स ऑन एक्सरे अटेन्यूएशन। किस पर काम करती है? एक्सरे अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है फ्रेंड्स? वीकनिंग ऑफ एक्सरे बीम एज इट पासेस थ्रू टिश्यूज़। यानी जब टिश्यूज़ से एक्सरे बीम पास होती है तब वो कैसे हो जाती है? वीक हो जाती है। वीक क्यों हो जाती है? अटेन्यूएशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स अटेन्यूएशन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे अगर आप माने ये कोई बॉडी टिश्यू है, जब एक्सरे बीम इससे पास होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ बीम जो है वो तो बॉडी क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और कुछ अमाउंट ही आगे पास करेगी, स्कैटर करेगी, यानी कि इससे टकरा के आगे एक्सरे जाएगी, स्कैटरिंग। और एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कुछ ये बॉडी का पार्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बीम वीक हो गई, यानी जो I0 इंटेंसिटी से बीम आ रही थी वो आई पर रह गई, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक्सरे अटेन्यूएशन, जिसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। बाद में जो स्कैटर होके जो बीम जा रही है वो डिटेक्टर से टकराती है, फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सीटी स्कैन इस प्रिंसिपल पर काम करती है। अब नेक्स्ट आता है स्टेप्स इन प्रिंसिपल, कि कैसे स्टेप्स है, क्या फॉलो होता है। तो पहली स्टेप, एक्सरे ट्यूब सेंड्स थिन कॉलिमेटेड बीम थ्रू द बॉडी। यानी एक्सरे जो अपनी ट्यूब है वो क्या भेजती है? थिन कॉलिमेटेड बीम। थिन कॉलिमेटेड बीम क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा बीम देंगे तो क्या होगी? पेशेंट की डोज बढ़ेगी और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जितना पार्ट हमें स्कैन करना है उसके हिसाब से हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए थिन कॉलिमेटेड बीम जो है वो भेजते हैं थ्रू द बॉडी, यानी कि ये आई बीम थ्रू द बॉडी। फिर क्या होगा? डिफरेंट टिश्यू यानी कि बोन्स, मसल, फैट, एयर एब्जॉर्ब एक्स रेज इन डिफरेंट अमाउंट्स। यानी जो अलग अलग बॉडी का जो पार्ट है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से क्या करेगा? एक्सरे को अब्जॉर्ब करेगा डिफरेंट अमाउंट्स के अंदर, ठीक है। फिर इसने अब्जॉर्ब कर लिया, अब्जॉर्ब हो गया, और फिर क्या होगा? डिटेक्टर्स ऑन द अदर साइड मेजर द रिमेनिंग ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी। यानी बॉडी के अब्जॉर्ब करने के बाद में जो रिमेनिंग रेज है जो इससे आगे पास हो गई, उन्हें कौन डिटेक्ट करता है? डिटेक्टर, ठीक है। तो डिटेक्टर क्या करता है? जो अदर साइड में प्रेजेंट है वो मेजर कर लेता है रिमेनिंग ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज रिपीटेड फ्रॉम मेनी एंगल्स। यानी जो कि डिटेक्टर ने एब्जॉर्ब किए ना वो रिपीटेड मेनी एंगल्स, यानी 360 डिग्री रोटेशन। अपन को पता है सीटी की जो गैंट्री होती है वो 360 डिग्री पेशेंट की बॉडी जो होती है उसके 360 डिग्री रोटेट करके पूरे हर एंगल से क्या लेती है? इमेज लेती है। तो सेम प्रोसेस हर एंगल से होती है। नेक्स्ट, जब डिटेक्टर ने एब्जॉर्ब कर ली रेडिएशन को जो पेशेंट की बॉडी से टकरा कर आई थी, उसके बाद ये उसे कहाँ भेजेगा? कंप्यूटर रिकंस्ट्रक्ट द डाटा इनटू एन इमेज यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज। यानी इसने ये डाटा कहाँ भेज दिया? कंप्यूटर के पास में भेज दिया। वहाँ पे कंप्यूटर क्या करेगा? मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के क्या करेगा? इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। आपको ये वर्ड जो है ना रिकंस्ट्रक्ट, ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जो सीटी है मेन, एक तो इमेज को कैप्चर करना, उसके बाद क्या मैथमेटिकल फार्मूलाज और रिकंस्ट्रक्शन पर ही जो है इमेज को जनरेट करती है, ठीक है। फिर क्या होता है? ईच स्मॉल यूनिट ऑफ इमेज, यानी जो इमेज का हर एक स्मॉल यूनिट है जैसे कि पिक्सल या फिर वॉक्सल, इज गिवन ए वैल्यू इन हॉर्न्सफील्ड यूनिट। यानी उसे क्या दी जाती है? हॉर्न्सफील्ड यूनिट की वैल्यूज़ दी जाती है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनकी हॉर्न्सफील्ड यूनिट देखें तो एयर की क्या होती है? -1000, फैट की होती है -100 to -50, वाटर की 0 होती है, सॉफ्ट टिश्यू की +30 से +60, और बोन्स की होती है +700 से +3000, या फिर आप इसको अप्रॉक्स क्या बोल सकते हो? +1000 हॉर्न्सफील्ड यूनिट बोन की। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए।
प्रिंसिपल कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल में होती हैं 5 स्टेजेस। स्टेज 1 है डाटा एक्विजिशन, यानी बेसिकली डाटा को कैप्चर करना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज ऑन ए मोटराइज्ड काउच, यानी कि जो काउच है एक मोटराइज्ड काउच है, यानी कि इसे हम इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, ये पूरा हमारे कंट्रोल में होता है। तो मोटराइज्ड यानी कि एक प्रकार का मूवेबल काउच होता है, उस पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को लाई करवाते हैं। पेशेंट लाइज होता है, लेटा हुआ होता है इसके ऊपर, इनसाइड द गैंट्री, यानी ये जो पूरा राउंड पोर्शन है ये क्या है, सीटी की गैंट्री। तो इसमें बेसिकली ये जो मोटराइज्ड काउच है इस पर हमारा पेशेंट जो है वो लाई किया हुआ रहता है, लेटा हुआ रहता है। और क्या होती है, एक्सरे ट्यूब प्लस डिटेक्टर एरे रोटेट अराउंड द पेशेंट, यानी ये हो गई हमारी एक्सरे ट्यूब जहाँ से एक्सरेज निकलेंगी, और ये हो गया हमारा डिटेक्टर। ये दोनों क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड द पेशेंट, यानी पेशेंट के अराउंड में ये दोनों रोटेट करेंगे। तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ए एक्सरे ट्यूब एमिटिंग फैन बीम फ्रॉम अ स्मॉल फोकस इज कपल्ड टू ए रेडिएशन डिटेक्टर, यानी एक्सरे बीम जो है फैन बीम कहाँ से जनरेट हो रही है, स्मॉल फोकस से, वो किसके साथ कपल्ड है, रेडिएशन डिटेक्टर के साथ। रेडिएशन डिटेक्टर के साथ कपल्ड, यानी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही होने चाहिए। दीज टू आर मूव्ड टुगेदर, फिर ये दोनों साथ में मूव होते हैं ऑन ए कैरिएज सो दैट ए प्लेन ऑफ इमेजेस स्कैंड, यानी ये जो पूरा कैरिएज है इनका, ये दोनों इस पर क्या होते हैं, एक साथ मूव करते हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने ये होने चाहिए, ठीक है। तो इस कैरिएज पर ये मूव करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक प्लेन ऑफ इमेज जो है वो स्कैन होता है। तो ये हमारी डाटा एक्विजिशन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स वर्किंग प्रिंसिपल की स्टेज 2, डाटा प्रोसेसिंग, या फिर हम कहते हैं डाटा का रिकंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, डिटेक्टेड वैल्यूज़ जो होती हैं, डिटेक्टर ने जो वैल्यूज़ डिटेक्ट की हैं उन्हें क्या किया जाता है, कन्वर्टेड इनटू रॉ डाटा, उसे रॉ डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो होता है ना कंप्यूटर के अंदर की प्रोसेसिंग है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन अगर हम देखें वो क्या है, द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कन्वर्ट द रॉ डाटा ऑफ सिटी इनटू सिटी इमेज थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड इमेज रिकंस्ट्रक्शन, यानी इमेज रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस से जो रॉ डाटा ऑफ सिटी है उसे सिटी इमेज में कन्वर्ट करता है कौन, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आपको बेसिकली यही डेफिनेशन याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उस रिकंस्ट्रक्शन के हम मेथड्स देखें कि भाई क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन मेथड से हमारे पास पहला है इंटरैक्टिव मेथड। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरैक्टिव मेथड है ये बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, ये यूज़ किया था गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने स्टार्टिंग के अंदर, पर ये जो है वो फेल हो गया था। आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं, इंटरैक्टिव मेथड में बेसिकली हुआ क्या था, जैसे जो फ्रेंड्स इमेज होती है सिटी की, वो जैसे ये बॉडी है तो उसे एक मैट्रिक्स में माना जाता है कि जो इमेज होती है वो मैट्रिक्स की होती है। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं, यानी जो इमेज होती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है और उसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो होते हैं पिक्सल। तो इंटरैक्टिव मेथड के अंदर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने क्या अज़म किया कि जो मैट्रिक्स के हर एक पिक्सल की वैल्यू बराबर है, जबकि उनका ये अजम्पशन ही गलत था, क्योंकि हर एक पिक्सल की वैल्यू बराबर नहीं होती है। बॉडी का टिश्यू होता है वो अलग अलग टाइप से जो है ना रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है, तो किसी पिक्सल की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। सो उन्होंने ये अज़म किया कि भाई हर पिक्सल की वैल्यू एक है, फिर उस हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन करते गए। तो ये जो मेथड है वो गलत हो गया, क्योंकि हर पिक्सल की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंपल बैक प्रोजेक्शन मेथड। ये फ्रेंड्स एक ओल्ड मेथड है और इससे हमें मिलती ब्लर्ड इमेजेस मिलती है। अभी रिसेंटली जो फ्रेंड्स मेथड यूज़ होता है रिकंस्ट्रक्शन का वो है फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन FBP। इससे हमें मिलती है बिल्कुल शार्प इमेज, और ये मोस्ट कॉमन जो है यूज़ होता है हर CT स्कैनर के जो सॉफ्टवेयर है उसमें फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन मेथड ही यूज़ होता है इमेज रिकंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स स्टेज 3, लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच पिक्सल इज़ कन्वर्टेड इनटू सिटी नंबर या फिर हाउंसफील्ड यूनिट, यानी ईच पिक्सल का जो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है म्यू, उसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिटी नंबर के अंदर। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली जो है वो मैथमेटिकल जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है कंप्यूटर के अंदर उसका एक पार्ट है। तो ये बेसिकली कैसे होता है फ्रेंड्स, कैसे निकलता है ये कि सिटी नंबर्स आर कैलकुलेटेड बाय, सिटी नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, by comparing linear attenuation coefficient of each pixel to the linear attenuation coefficient of water,
यानी किसी भी पार्ट का हम जो सिटी नंबर है वो कैसे निकालते हैं, उस पार्ट का जो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट है उस पिक्सल का, उसे हम किससे कंपेयर करते हैं, लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर के साथ में कंपेयर करके फिर हम क्या निकालते हैं, सिटी नंबर को निकालते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सिटी नंबर इज इक्वल्स टू के म्यू पिक्सल माइनस म्यू वाटर अपॉन में म्यू वाटर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो है ना रेफरेंस के लिए जो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो म्यू वाटर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.195 यानी ऑलमोस्ट ज़ीरो के इक्वल होती है। और ये जो वाटर की जो लीनियर एटीन्यूएशन कोफिशिएंट की वैल्यू है ये फिक्स होती है, इसीलिए हर पिक्सल का हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ करते हैं। और हुंसफील्ड यूनिट भी जो होती है वो वाटर की क्या होती है, ज़ीरो होती है। सो कंपैरिजन के लिए ये अप्रोप्रिएट है। सो हम किसके साथ जो है कंपेयर करते हैं, लीनियर एटीन्यूएशन ऑफ वाटर के साथ कंपेयर करते हैं, जिसका भी हमें चाहिए होता है, सिटी नंबर कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट स्टेज आती है इमेज डिस्प्ले, जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज का डिस्प्ले करते हैं। कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर असाइंस शेड्स ऑफ ग्रे अकॉर्डिंग टू हुंसफील्ड वैल्यूज़ एंड द फाइनल डिजिटल इमेज इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर एंड रिकॉर्डेड ऑन फिल्म। यानी कंप्यूटर जो है शेड्स ऑफ ग्रे के अकॉर्डिंग, जो हुंसफील्ड यूनिट है उसके अकॉर्डिंग असाइन कर देगा शेड्स ऑफ ग्रे को, और फिर फाइनल जो डिजिटल इमेज है वो कहाँ हो जाएगी, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाएगी, और हम उसे कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स इमेज डिस्प्ले के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है विंडोइंग, और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट इश्यूज़, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है। इसमें फ्रेंड्स जो विंडो विड्थ होती है WW, ये क्या बताती है, रेंज ऑफ हुंसफील्ड शोन, यानी किस हुंसफील्ड यूनिट की जो रेंज है वो शो होगी। बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, कॉन्ट्रास्ट पता चलता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड जो विंडो लेवल होता है वो क्या बताता है, सेंटर पॉइंट ऑफ रेंज, यानी विंडो विड्थ तो रेंज को बताती है कि कितने से कितने तक की हुंसफील्ड यूनिट ली है, और विंडो लेवल सेंटर पॉइंट बताता है उस रेंज का। सो ये दो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज है स्टेज 5, इमेज स्टोरेज एंड पोस्ट प्रोसेसिंग, यानी इमेज का स्टोरेज करना और आगे की पोस्ट प्रोसेसिंग करना। तो फ्रेंड्स इमेज जो स्टोर होती है वो डायकॉम फॉर्मेट में स्टोर होती है एंड कनेक्टेड टू पैक्स फॉर हॉस्पिटल यूज़। तो फ्रेंड्स हमें पता है पैक्स क्या होता है, एक ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र सिस्टम होता है जो डायकॉम सॉफ्टवेयर का यूज़ करता है। तो बेसिकली इमेज जो है वो डायकॉम सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट में जो है वो स्टोर हो जाती है, और फिर पैक्स की हेल्प से हम उन्हें उसे अदर हॉस्पिटल्स में, अदर सेम हॉस्पिटल के भी अदर सिस्टम्स में जो है ट्रांसफ़र करके उसके आगे जो है पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। फर्दर जो हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, MPR मल्टीप्लेनर रिकन्स्ट्रक्शन, यानी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज को एक्सियल फॉर्म में व्यू कर सकते हैं, कोरोनल और सैजिटल, यानी कि तीनों प्लेन्स में हम जो है रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इमेज को। ये किसके अंडर आता है, मल्टीप्लेनर रिकन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है MIP मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन, यानी हाईलाइट ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, हाईलाइट करता है ब्लड वेसल्स को, कौन, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है VRT वॉल्यूम रेंडरिंग टेक्निक 3D विजुअलाइजेशन के लिए। SSD शेडेड सरफेस डिस्प्ले फॉर बोनी स्ट्रक्चर्स, यानी बोनी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखने के लिए। तो ये कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग ऑप्शंस थे हमारे पास जिनका यूज़ करके हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं, अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। इसमें हमने पढ़ा था सिटी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर फर्दर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि स्टडी के रिलेटेड जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊं उसमें आपकी बहुत हेल्प हो। सो फ्रेंड्स अब सिटी में जो चीज़ें आगे बचती है वो है सिटी के कंपोनेंट्स एंड सिटी की जनरेशन्स। तो वो मैं आगे की वीडियोज़ में लेके आऊँगी। फिर इन द एंड मैं आपको बताऊँगी कि इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनते हैं। So friends, thanks for watching. Have a good day.